मृत्यु यह एक ऐसा रहस्य जिसे समझना भी कठिन है और स्वीकारना भी। जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी चेतना, हमारी इच्छाएं और हमारे मन के भाव हमारी अगली गति का निर्धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मरण के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। परंतु यह स्मरण, यह चित्त की निर्मलता केवल अभ्यास और सतत साधना से ही संभव है। मृत्यु के समीप आते हुए मन अनेक प्रकार के भय, मोह और उलझनों में फंस जाता है। इसलिए संत महात्मा सदा हरिस्मरण की, नाम जप की और ईश्वर के शरणागत होने की सलाह देते हैं। इसी भावना और सत्य को दर्शाते हैं साईं बाबा के जीवन और उनके समक्ष घटित होने वाली वे घटनाएं जिनमें उन्होंने अपने भक्तों को मोक्ष पथ की ओर अग्रसर किया। मद्रास के एक सन्यासी विजयानंद अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की तलाश में मानसरोवर की यात्रा पर निकले। मार्ग में बाबा की ख्याति सुनकर वे शिरडी पहुंचे। यहां बाबा की उपस्थिति में उनका मन विचलित हो उठा। जब हरिद्वार के सोमदेव स्वामी से उन्होंने मानसरोवर यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी ली तो मार्ग की कठिनाइयों, बर्फ, भाषा की भिन्नता और स्थानीय निवासियों की आशंकाओं ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। यात्रा की जगह वे शिरडी के उस परम पावन वातावरण में ही रुक गए। बाबा जो सबके मन की था जानते हैं, उनसे मिले। बाबा ने उन्हें डांटा, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहां से। ये देखकर सन्यासी को अचरज भी हुआ, दुख भी, लेकिन बाबा की लीला अपरंपार थी। यद्यपि बाबा ने उन्हें झिड़का, फिर भी उनका मन बाबा के चरणों से हट न सका। इधर मद्रास से उनकी मां की बीमारी का समाचार आया। मोह का बंधन हिलोरे मारने लगा। वे बाबा से लौटने की आज्ञा मांगने पहुंचे। बाबा ने कहा, अगर मां से इतना मोह था तो सन्यास क्यों लिया? मोह और ममता भगवा वस्त्रधारियों को शोभा नहीं देती। सावधान रहो, मन के चोर तुम्हें धोखा देंगे। जीवन, धन सब चंचल हैं, नाशवान हैं। अपने कर्तव्य में मन लगाओ और ईश्वर के शरणागत बनो। बाबा ने उन्हें भागवत का 3 सप्ताह पाठ करने को कहा और राम विजय का भी पठन करने का आदेश दिया। विजयानंद बाबा की आज्ञा का पालन कर लेंडी बाग में बैठकर पाठ करने लगे। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, उनका मन निर्मल होता गया। तीसरे सप्ताह बड़े बाबा की गोद में शांतिपूर्वक उन्होंने प्राण त्यागे। बाबा ने स्वयं उनके शरीर की रक्षा करवाई। धार्मिक विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ और उन्होंने मुक्ति पाई। बाबा के आशीर्वाद से उनकी आत्मा को परमानंद की प्राप्ति हुई। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है बालाराम मानकर का। पत्नी के निधन के पश्चात वे शिरडी आकर बाबा के पास रहने लगे। बाबा ने उन्हें मच्छिंद्रगढ़ जाकर प्रभु का ध्यान करने का आदेश दिया। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, शीतल जल और शांत वातावरण में बालाराम ने बाबा के बताए अनुसार साधना की। कुछ समय पश्चात उन्हें ईश्वर के दिव्य दर्शन हुए। जब वे यात्रा से लौटे तो रेलवे स्टेशन पर एक अजनबी ने उन्हें दादर का टिकट दिया। कोई मूल्य नहीं लिया और भीड़ में अदृश्य हो गया। बालाराम समझ गए कि यह सब बाबा की ही लीला है। अंततः वे शिरडी लौटकर बाबा के ही चरणों में अपने शेष दिन व्यतीत करने लगे और बाबा के समक्ष ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यह एक सच्चे भक्त की अंतिम गति थी, गुरु के चरणों में। तात्या साहेब नूलकर की कथा भी ऐसी ही है। आरंभ में वे संतों के प्रति अविश्वास रखते थे, परंतु नाना साहेब चांदोरकर की प्रेरणा से शिरडी आए। उनकी 2 शर्तें थीं, ब्राह्मण रसोइयां और नागपुर के संतरे। दोनों ही संयोगवश पूरी हो गईं। बाबा के दर्शन, उनके व्यवहार और धीरे धीरे उनके चमत्कारिक अनुभवों ने तात्या साहेब को पूर्णतः बदल दिया। जब उनका अंतकाल आया तो शुद्ध धार्मिक पाठ, बाबा का चरणामृत, इन सब के साथ उन्होंने प्राण त्यागे। बाबा ने कहा, तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उनके लिए यही मोक्ष था। मेघा एक अन्य भक्त जिनकी भक्ति, सेवा और निष्ठा अद्वितीय थी। जब उनका देहांत हुआ तो पूरे गांव के लोग, स्वयं बाबा उनकी अर्थी के साथ चले। अंतिम संस्कार के समय बाबा की आंखों से आंसू बह पड़े। यह उनकी करुणा, उनकी मानवता और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक था। बाबा ने मेघा पर पुष्प वर्षा की और स्वयं शोकाकुल होकर मस्जिद लौटे। संतों की यही महानता है, वे हृदय से अपने भक्तों के सुख दुख को बांटते हैं और उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। श्री साईं बाबा की
करुणा, उनकी महिमा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। शिरडी में बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उस पर जंजीरों से बंधा हुआ एक विशाल बाघ था। उसके 3 दरवेश मालिक, जो गांव-गांव घूमकर उससे कमाई करते थे, उसकी गंभीर बीमारी से बहुत परेशान थे। उन्होंने हर उपाय कर लिए थे, पर कोई राहत न मिली। बाबा की कीर्ति सुनकर वे उस बाघ को बाबा के दरबार में लाए। जब बाघ बाबा के सामने आया तो उसने सिर झुका दिया और बाबा की ओर प्रेम पूर्वक देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, समर्पण था। बाबा के दिव्य तेज ने उसके मन के सब संशय, सब पीड़ा हर ली। बाघ ने अपनी पूंछ 3 बार जमीन पर पटकी और फिर बाबा के चरणों में प्राण त्याग दिए। उसकी मुक्ति हो गई। दरवेशों ने जब यह देखा तो वे दुखी भी हुए, परंतु जल्दी ही समझ गए कि यह उसके लिए पराकाष्ठा की मुक्ति थी। ऐसा अंत केवल पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से ही संभव है। कितना अद्भुत है कि एक हिंसक जीव भी जब संत के चरणों में समर्पण भाव से अपना सिर झुका देता है तो उसकी आत्मा भी मुक्त हो जाती है। बाबा की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, उनकी कृपा सब प्राणियों पर समान रूप से थी। यह केवल कथा नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है। जो भी सच्चे मन से पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ संत के, ईश्वर के, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, उसे जीवन के अंतिम क्षणों में भी परमानंद, शांति और मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री साई सच्चरित्र के इस अध्याय में यह संदेश बार बार सामने आता है। मृत्यु के समय मन की स्थिति, अंतिम स्मरण और गुरु ईश्वर की शरणागति ही हमारी गति को तय करती है। यदि हम अपने जीवन में सतत साधना, नामस्मरण और संतों के उपदेशों का पालन करें तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी भय की जगह शांति, मोह की जगह समर्पण और चिंता की जगह आनंद की अनुभूति होगी। जैसे विजयानंद, बालाराम मानकर, तात्या साहेब नूलकर, मेघा और यहाँ तक कि एक बाघ, सभी ने बाबा के चरणों में, उनके मार्गदर्शन में जीवन के अंतिम सत्य को पाया। गुरु की कृपा, ईश्वर की स्मृति और सच्चे समर्पण से मृत्यु भी केवल एक द्वार बन जाती है जहां से आत्मा परम शांति, परमानंद और मुक्तिवर प्राप्त करती है। यही श्री साई बाबा की शिक्षाओं का सार है। हर शरणागत को, हर श्रद्धालु को अपने प्रेम और आशीर्वाद से वे जीवन के अंतिम द्वार तक पहुंचाकर उसे मोक्ष का अमृत प्रदान करते हैं। और श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु।